हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ तो अभी शाम क्या रात ही हो गई है, अंधेरा हो चुका है। और जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ वहाँ पे लाइट्स भी नहीं जली है। घर तो बहुत सारे हैं। मुझे लगता है मैंने आज रॉन्ग रूट पकड़ लिया। वैसे रूट तो सेम ही है, बट आज लाइट्स नहीं जल रही, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही हूँ दूसरे रूट पर जाऊँ जहाँ पे लाइट्स हो। गाइस, सच में आज रॉन्ग रूट ही मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि जिस रास्ते में जा रही हूँ तो उस रास्ते पर 2 गाय भी हैं। आई होप वो मुझ पर अटैक ना करें, मुझे तो डर लग रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो अपना खाना खाने पे बिज़ी हैं तो मैं साइड से निकल जाऊंगी। गाइस, ये देखिए, ये है गाय, ये खाना खा रही है। जब तक ये अपनी घास खा रही है तब तक मैं निकल जाती हूँ। थैंक गॉड मैं सही सलामत निकल गई। एक्चुअली गाइस, वो गाय जो थी वो मारने वाली नहीं थी, वो अपने घर जा रही थी। बट फिर भी थोड़ा डर रहता है रात में, क्योंकि हमारे पास इधर उधर बहुत अंधेरा होता है तो दिखता भी नहीं है। तो मैं मेन रोड पे पहुंच गई हूँ, तो मैं अब दूसरी रूट पकड़ती हूँ जो है मेन रोड। मेन रोड पे बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं, रश होता है, तो इस वजह से मैं मेन रोड पे जाती नहीं हूँ। तो आज लाइट्स भी नहीं चल रही हैं और जानवर भी दिख रहे हैं, तो हमने पकड़ लिया है मेन रोड। गाइस, इतनी रात में मेन रोड पे आना तो खतरे से खाली नहीं है, बट आज मुझे लेट हो गया। तो whenever I go for walk I feel happy, बट मैंने ये चीज़ बाद में पढ़ी थी कि आप अगर वॉक पे जाते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इसलिए मैं वॉक को कम ही स्किप करती हूँ। बट टाइम पर वॉक पे जाना ही सही है, अदरवाइज़ आप घर पे ही रहिए, घर पे ही अपनी छत पर वॉक कर लीजिए। बट आज मैं निकल गई थी तो फिर मैंने सोचा वापस क्या जाऊँ, तो देखते हैं कहाँ तक मेरी वॉक सक्सेसफुल हो पाती है, फिर मैं वापस घर चली जाऊंगी। गाइस, इतना रश है कि मुझे वॉक करने के लिए तो कम मिल रहा है और बहुत जगह पे मुझे रुकना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आधे रास्ते तक तो आई गई हूँ, तो अब मैं वापस लौट जाऊँ, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो चुका है एंड रश भी बहुत है। तो इससे अच्छा मैं घर चली जाती हूँ। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से घर पे। गाइस, मैं वापस आ गई थी और फिर मुझे लगा कि मैंने इतनी रात में नहीं जाना चाहिए था अंधेरे में, क्योंकि और दिनों में उजाले में ही चली जाती हूँ। बट आज मैं मुझे जाते जाते अंधेरा हो गया था, लेकिन मैं चली गई थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं फिर वापस आ गई थी। और अभी मैं सोती हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे किसी जगह के लिए निकलना है, तो सुबह मिलते हैं। गाइस, सुबह सुबह हम निकल गए हैं। हमारे घर से कुछ दूर पे पड़ता है रामनगर, वहाँ के लिए हम निकल गए हैं। तो अभी हम स्कूटी से जा रहे हैं, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते पे। गाइस, हम लोग रास्ते में पहुंच गए हैं और अभी हम रुके हैं, क्योंकि हम लोग गन्ने का जूस पीने वाले हैं अभी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे गन्ने रखे हैं। तो अभी बस हम थोड़ा रास्ते को एंजॉय करते हैं और अभी जो हमारी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लग जाएगा। गाइस, ये रहा फ्रेश गन्ने का जूस और ये है बिना नींबू वाला। गाइस,
गाइस मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गई हूँ मैं, और यहाँ पे आई हूँ अपनी मेडिसिन लेने, यानी एंडोमेट्रियोसिस की मेडिसिन लेने, और जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन। और मैं यहाँ से अगर मेडिसिन ले लेती हूँ तो फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। गाइस यहाँ पर आकर ये छोटा सा डॉगी हमें हमेशा मिल जाता है, और हमेशा हम सोचते हैं बिस्किट लाएंगे लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन इस बार इसको बिस्किट हमने खिलाया। और यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमारा नंबर बहुत देर पे आया। गाइस मुझे दवाइयाँ मिल गई हैं और अब हम निकलते हैं घर को, क्योंकि सुबह से खाना भी नहीं खाया है, बट मम्मी ने पैक किया हुआ है। और ये देखिए मेरे पापा आ गए हैं स्कूटी लेके। अब मैं बैठती हूँ स्कूटी पर और हम अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी घर के लिए। अभी हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से खाना नहीं खाया है, और अभी हम खाना खा लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये रही दाल रोटी, और ये रहे मेरे पापा। चलिए अब हम खाना शुरू करते हैं। गाइस हमने खा लिया है और हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है, और अब हम चलते हैं घर को, तो मिलते हैं घर में। गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। वहाँ से जहाँ पे मैं गई थी रामनगर, वहाँ से मेरे घर तक का डिस्टेंस लगभग 70 to 75 किलोमीटर्स होगा, और हमें आने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग गया था। और पापा तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पापा बहुत थक गए थे, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे और कॉन्टीन्यूसली वो ड्राइव कर रहे थे। और उनका हेडेक भी हो गया था, और मेरा हेडेक तो नहीं हुआ, बट स्कूटी में बैठे बैठे बॉडी में स्टिफनेस भी आ गई है। तो अभी फाइनली घर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैं फिर से अपने खेतों में आ गई हूँ, क्योंकि पापा कर रहे थे रेस्ट, और मम्मी ने मुझसे बोला कि मेरे साथ ऊपर चलने के लिए, मतलब उनके साथ ऊपर आने के लिए, जहाँ पर मेरी गाय हैं, क्योंकि उनको देना था, गाय को घास देनी थी। तो अभी हम अपनी गाय के पास आ गए हैं, और मम्मी घास भी काटनी है। हाँ मम्मी ने अभी घास भी काटनी है, तो मैं अभी मम्मी के साथ होंगी, और फिर हम गाय का डिनर करवाएंगे, और फिर नीचे अपने घर जाएंगे, फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। गाइस ये देखिए, आप लोगों को लौकी दिख रही होगी, ये देखिए चूहे ने इसे काट दिया है। ये इतनी बड़ी लौकी है, और ये पहले नहीं दिखी, और ये दिखी तब जब इसको चूहे ने खा लिया था। चलिए कोई बात नहीं, चूहे ने तो खाया ये। अब मेरी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। वैसे तो आज मेरी दिन भर ही वॉक हो रखी है, लेकिन अपने खेतों पे वॉक करना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी धूप भी छुपने वाली है, धूप ऑलमोस्ट छुप ही गई है। ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख पा रहा है तो एकदम सनसेट का टाइम है, और ये टाइम ही वॉक के लिए अच्छा होता है, और सब कुछ विजिबल भी होता है इस टाइम पर। ये देखिए हल्दी यहाँ पर लगी हुई है। मम्मी निकल गई है आगे घास ढूंढने के लिए, और मैं मम्मी के साथ साथ जा रही हूँ। ये देखिए मम्मी घास काटना शुरू हो गई है। गाइस पहले हम यहाँ पर खेलने आया करते थे, जब सारे के सारे कज़न्स मिल जाते थे,
तो बहुत सारे गेम्स यहाँ पे खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, पुरानी सारी यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं। जहाँ पर आज मैं गई थी वो कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक जो हमारी एनर्जी है उसका रिजुवनेशन होता है, और नई प्राण शक्ति और जो हमारी शरीर में ऊर्जा है वो नया उसका संचार होता है। और कहते हैं कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा आयुर्वेद है उसमें जो हमारे शरीर में के कंपोनेंट जैसे वात पित्त और कफ, अगर इसका डिस्टर्बेंस होता है तो हमें कोई बीमारी होती है। वैसे ही इसमें जो वात पित्त और कफ होता है उसको बैलेंस किया जाता है। और इस दवाई से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे मुझे बहुत पेन होता था, और आप लोग जानते ही होंगे जिसने ये चीज़ फेस करी है, तो उस इतना डेडली पेन होता है कि उस टाइम पर आगे का कुछ पता ही नहीं होता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा लगता है। तो पेन में काफ़ी रिलीफ मिला है। बट जो मेरी सिस्ट हैं बहुत बड़ी हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही उसका पता चलेगा कि वो रिड्यूस हुई हैं या बड़ी हुई हैं। बट जो पेन रिलीफ है वो काफ़ी है। तो जब हमारा पेन होता है उस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो जाता है। बट जो ये दवाइयाँ हैं तो उसने मेरी एनर्जी रिजुवनेट तो करी ही है, लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब एक एक्सेप्टेंस का। क्योंकि जब कोई बीमारी होती है ना तो उस टाइम पर आप पे बिल्कुल इतना लो कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ चीज़ उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हम में क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम आ गई है, हम में ही क्यों हो गया है। बट अब जो है कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और अब मेरे पे ये एनर्जी भी आ गई है कि हाँ मैं इसको जल्दी ठीक कर लूँगी, या ठीक नहीं भी हुआ तो कम से कम मेरा पेन रिलीफ होगा इन दवाइयों के थ्रू। और अगर पहले मुझे सर्जरी से भी डर लगता था, बट अब ये है कि हाँ अगर सर्जरी भी करवानी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। क्योंकि गाइज़ हमें जब लाइफ जीनी होती है ना, तो हमें जो कुछ बीमारी होती है हम उस चीज़ को दूर करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। बट अब मुझे ये है कि हाँ अगर सर्जरी भी करवानी पड़े या ऑपरेशन भी करवाना पड़े जो मेरी सिस्ट हैं उनका, तो मैं वो करवाने के लिए भी अब तैयार हूँ। तो गाइस मम्मी ने काट लिया घास। मम्मी अभी और काटोगे? तो अभी और काटेंगे क्योंकि 3 गाय हैं, इतनी कम घास से उनका होगा नहीं। तो मम्मी थोड़ा फिर से काट रही है, और अभी हम वापस जाने के रास्ते पर हैं। चलो मम्मी फिर से घास काटना शुरू हो गई है। मैंने सोचा था अब मम्मी ने घास काट लिया है, अब मम्मी इतनी जल्दी जल्दी पता नहीं कहाँ भाग जाती है। अब वो ना पानी डालने लग गई हैं पौधों पे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, वो हाथ में उनके जो कैन्स हैं, पानी के कैन्स हैं, और पानी डाल के आ चुकी हैं। ये देखिए गाइस, दोनों खाने लगे हैं भाई बहन, और ये इनकी मम्मी अलग से खा रही है। गाइस ये देखिए, ये मम्मी का वेट कर रही है और कितना खुश हो गई है, पूछ भी ला रही है। गाइस अब मैं वापस अपने घर आ चुकी हूँ, और गाय का भी काम हो चुका है, और थोड़ा सा मैं थक भी गई हूँ, और दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर पीरियड्स रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या
और कुछ दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों के डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और मेरा नया व्लॉग देखने के लिए तब तक थोड़ा वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।